गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छे हैं? अपना ध्यान रखा करो, पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस किया करो, ठीक है? और अपनी सेहत का भी और पढ़ाई का, दो चीज़ों का मेन आपको ध्यान रखना है, पता ही है आपको। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? आज हम करेंगे डी पार्ट फर्स्ट यूनिट का। 5 पार्ट है फर्स्ट यूनिट के अंदर, क्लियर है? तो आज हम कौन सा करेंगे? फोर्थ करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। ध्यान रखना बेटा, जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़े हैं वो बेसिक थे, बस जनरल नॉलेज लेनी थी आपको। उसके बाद जो डी पार्ट है, यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कहीं से भी मतलब अब मैं कह दूंगी ये आपका कंपटीशन में भी पूछ ले जाता है इस पार्ट में से, तो ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से करने हैं, जो डी है और जो ई है। इसके न्यूमेरिकल भी दूंगा मैं आपको, प्रॉब्लम दूंगा कंसेप्चुअल, जिसमें डाउट होगा मेरे से पूछना अच्छे से। अपनी नोटबुक बनाते रहना, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, क्लियर है? जैसे आज भी बच्चों के मैसेज आए थे, सर क्वेश्चन भेज दो, तो मैंने भेज दिया उनके पास। तो अब आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि इस पार्ट को अच्छे से कर लेना। हमारा डी पार्ट कौन सा है? डायमेंशनल एनालिसिस। कौन सा है? डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? डायमेंशन की एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले तो देखो डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the unit of base quantity are raised to represent a derived unit of that quantity. दूसरा हमें किससे डील करना है? डायमेंशनल फॉर्मूले से। The expression to which the how and which of the base quantity represent a physical quantity is called dimensional formula. क्लियर है? अब मैं करूं बेटा इन दोनों को रब, ओके? और मैं समझाऊंगा क्या है दोनों की दोनों चीजें। आप इनका पॉज करके एक बार इनको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी मर्जी है। डायमेंशन होती क्या? फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना कि फिजिकल क्वांटिटी सबको पता है, विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी जिसको हम मेजर कर सकते थे? ध्यान रखना, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी की सारी क्या थे? हमारी फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ध्यान करो, सेकंड पार्ट पता है ना, फिजिकल क्वांटिटी, उनको मेजर करने के लिए उनकी यूनिट बना रखी थी हमने, क्लियर है? ठीक है, यूनिट सिस्टम आपने पढ़े थे, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, एसआई, ये सारे के सारे पढ़े थे हमने। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। डायमेंशन का मतलब क्या है बेटा कि मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या मतलब है कि आपको विंडो लगवानी है, ठीक है? अपनी वॉल के अंदर विंडो लगवानी है, तो उस केस में आप जाओगे और जो कारपेंटर है उसके पास जाओगे और बोलोगे कि हमें एक विंडो बनवानी है, तो वो सबसे पहला काम क्या उसका, वो क्या पूछेगा? मेजरमेंट पूछेगा। क्या पूछेगा? मेजरमेंट। आप बोलोगे 3/4 की, 2/3 की, तो वो क्या बताने लग रहा है? उसकी मेजरमेंट के लेंथ इतनी होनी चाहिए, ब्रेथ इतनी होनी चाहिए। अब लेंथ ब्रेथ बताते ही वो बना देगा विंडो, क्लियर है? आप जाओगे शॉपकीपर के पास, पोज करो स्टेशनरी वाले के पास गए, आप बोले कि हमें एक व्हाइट बोर्ड चाहिए, क्लियर है? तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? साइज बता दो। पता है ना इस चीज का, क्योंकि व्हाइट बोर्ड हमारा घर में बच्चे भी यूज करते हैं, छोटे वाला काम करने के लिए करते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है? हम ट्यूशन सेंटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम स्कूल के लिए बहुत बड़े व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो वो पूछेगा साइज बता दो, आपको किस साइज का चाहिए। साइज का मतलब वो क्या पूछ रहा है? उसकी डायमेंशन। डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ पूछने लग रहा है। ये बात समझ आती है? हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डायमेंशन किसको बोला जाता है, क्लियर है? आपकी क्लास में कोई बच्चा है और सबसे हाइटेड है, वो 6 फुट हाइट है उसकी, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा जो वो आपकी क्लास में सबसे लंबा लड़का है ना, नाम नहीं पता मेरे को, उसको बुला दो, 6 फीट से भी ऊपर हाइट है जिसकी। तो आपको पता है कि एक ही बच्चा है ऐसा जिसकी हाइट इतनी है, मैं कहूँ वो मोटा सा है, तो मैं क्या बताने लग रहा हूँ? आपको डायमेंशन बताने लग रहा हूँ। ये बात समझ आती है? डायमेंशन से क्या है, हमारे माइंड के अंदर वो चीज सेट हो जाती है कि हम किस चीज की बात करने लग रहे हैं, हमें कैसी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डायमेंशन का मतलब क्या है। उसकी मेजरमेंट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसका वेट वगैरह सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? डायमेंशन के अंदर, क्लियर है? करे स्टार्ट, ठीक है? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डायमेंशन जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो उस केस के अंदर ना हमें मेन डायमेंशन किस किस का ध्यान रखना है, हम किस चीज को यूज करेंगे। लेंथ के लिए बेटा सिंबल क्या यूज करना है? एल, स्क्वायर ब्रैकेट। लेंथ के लिए क्या यूज करना है? एल। मास के लिए क्या यूज करना है? एम। टाइम के लिए क्या यूज करना है बेटा? टाइम के लिए टी। क्लियर है बात? जब हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए आप क्या बताओगे? लेंथ के लिए किसका यूज करना है? एल का, मास के लिए, टाइम के लिए टी का, ठीक है? तो हम कैसे लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूले को? एम एल टी से।
किससे लिखेंगे? MLT से। M किसके लिए है? मास के लिए। L किसके लिए है? लेंथ के लिए। T किसके लिए है? टाइम के लिए। और साथ में क्या लगानी है आपको? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट अगर नहीं लगाई तो डायमेंशन फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्लियर है? डायमेंशन फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? गलत। स्क्वायर ब्रैकेट हमें क्या बताते हैं कि इस क्वांटिटी में यही क्वांटिटी है। आगे बात समझ? ठीक है, जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं ना, उसके अंदर यही तीनों है और कितनी पावर है, वो चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि डायमेंशन किसको पता है? लेंथ, मास, हाइट वगैरह इन सारी चीजों को बता रही है। तो उस केस में लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? L, मास के लिए M, टाइम के लिए T। क्लियर है? और लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। है? अब मैं आपको बोलता हूं कि ये हमारे क्या आगे बेटा? डायमेंशन आ गए। ये क्या आगे? डायमेंशन। किसके? फंडामेंटल के। फंडामेंटल के डायमेंशन आ गए हमारे। ठीक है, फंडामेंटल के अंदर 3 बताए थे, बाद में एसआई के अंदर बेशक 7 थे, पर आपको पता है फंडा तो बेसिक तो हमारे ये थे। अब मैं जिसकी बात भी करूंगा वो क्या है? ड्राइव बनेंगे। क्या बनेंगे? ड्राइव बनेंगे। तो आपने जो डेफिनेशन लिखी है उसके अंदर क्या बोला है? बेस। बेस यूनिट। बेस का मतलब क्या है? हमारा स्टैंडर्ड। क्लियर है? और उसकी पावर कितनी है तो ड्राइव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड्राइव बन जाएगा वो। उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? सपोज करो अगर मैं बात करूं एरिया की, किसकी बात करूं? एरिया। जितनी टाइप की भी लेंथ हो सबके लिए क्या यूज किया जाएगा? L। कोई भी मास हो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? M। कोई भी टाइम हो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? T। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि लेंथ, अगर मैं कहूं लेंथ है और ब्रेथ है और हाइट है, तो लेंथ के लिए भी किसका यूज करोगे? L का। ब्रेथ, ब्रेथ है क्या? एक टाइप की लेंथ ही है तो लंबाई ही, तो उस केस में भी क्या यूज करोगे? L का। और जब बात करेंगे हाइट, तो हाइट भी क्या है? तो एक टाइप की लेंथ ही, उसके लिए भी क्या यूज करेंगे? L यूज करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो करें स्टार्ट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि डायमेंशन हम आपको क्या यूज करना है? स्टैंडर्ड लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T यूज करना है। क्लियर है बेटा? हम बता रहा हूं ना 11th 12th कहीं चले जाना आगे भी कॉलेज के अंदर भी, तो आपको डायमेंशन फॉर्मूले समझ आने चाहिए। ठीक है, ये क्या बताने लग रहे हैं हम? मैं कर रहा हूं इसको रब। क्लियर है? लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T। अगर मैं कहूं कि आपको ना लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, किसका निकालना है बेटा? लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका बनाना है डायमेंशन फॉर्मूला? लेंथ का। तो आप क्या बोलोगे? डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब क्या है? MLT स्क्वायर ब्रैकेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की। क्लियर है? जब हम बात किसकी कर रहे हैं? लेंथ की। तो लेंथ में कोई मास का कंसेप्ट है? नहीं है। लेंथ में कोई मास का कंसेप्ट है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? मास का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। M कितना? 0। लेंथ की बात होने लग रही है, लेंथ के लिए हम क्या लिख देंगे? ऊपर 1 लिख देंगे। अभी बता रहा हूं 1 क्यों लिखा। टाइम का जिक्र है कोई? हमने तो लेंथ की बात की है, खाली हमने लेंथ की बात की, तो टाइम का जिक्र भी नहीं है, तो टाइम भी कितना? 0। उस केस में आपको पता है कि M0 T0, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। मैं लिखूं 1 रेज़ टू पावर 0 मतलब क्या है? 1। मैं लिखूं 10,000 रेज़ टू पावर 0 मतलब क्या है? 1। 10 करोड़ की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1। x रेज़ टू पावर 0 1, y रेज़ टू पावर 0, अरे किसी भी चीज की पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या है? किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। क्लियर है? समझ आती है बात? इसका मतलब ये क्या बन गया? m की 0 1, t की 0 भी क्या बन गई? 1। तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? L आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपकी मर्जी है, यहां 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि पता है 1 अंडरस्टूड सी बात है। अगर हम 5 लिखते हैं इसका मतलब भी इसकी पावर कितनी है? 1 है। हम लिखते तो ना, पर 5 लिखते हैं सिंपल। तो यहां आप L लिखो चाहे L की 1 लिखो, आपकी मर्जी है। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियर होना स्टार्ट होगा। किसी भी चीज की पावर 0 मतलब ध्यान रखना 1। मैं कह रहा हूं कि हमें क्या लिखना है? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखना है बेटा? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, सबसे पहले ध्यान रखना, डायमेंशन फॉर्मूले से पहले बेटा आपको उसके फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूले से पहले आपको उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो आप 1 सेकंड में डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब मैं बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो आप क्या बोले? इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है? अब बताओ लेंथ के लिए किसका यूज करते हैं हम? L का। डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान देना, मास के लिए M, L और T। क्लियर है बात? ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मैं कहूं लेंथ के लिए किसका यूज करते हैं तो आप बोले L का। ब्रेथ के लिए किसका यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले में? तो आप क्या बोले? ब्रेथ है क्या है? तो लंबाई एक टाइप की, तो उसके लिए भी किसका यूज करेंगे? L का।
क्लियर है? l की पावर 1 कितना बन गया? l की पावर 2। ओके, अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन फॉर्मूला लिखो एरिया का, क्या मास का यूज है इसके अंदर? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? m0। क्लियर है बात? ठीक है, l कितना 2, t कितना 0। आई बात समझ? टाइम का जिक्र एरिया के अंदर नहीं है, तो टाइम की भी कितनी बन गई? 0 बन गई। तो ये हमारा किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया? एरिया का। ओके, अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे लिखो ऐसे, ठीक है, दोनों कैसे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस क्या है हमारा? लेंथ है, और पावर कितनी है उसकी? 2। क्लियर है? तो डायमेंशन फॉर्मूला हमें क्या बताने लग रही है? जो एक क्वांटिटी बनी ना, सपोज करो मैंने आपको कह दिया कि एक क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l की पावर 2 है। क्लियर है? l की पावर 2 है, तो आप देखते ही समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? कि जो ये क्वांटिटी है ना तो ये मास पे डिपेंड कर रही, ना टाइम पे डिपेंड कर रही, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे। और कितनी पावर के अकॉर्डिंग? कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। अब पढ़ लो डायमेंशन का कंसेप्ट, डायमेंशन फॉर्मूले की डेफिनेशन पढ़ लो। ये तो हमारा क्या था? बेस था, ठीक है, स्टैंडर्ड। और उसके बाद ये कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड है। कैसी है? ड्राइव्ड है। क्यों? क्योंकि पावर कितनी आ रही है? 2 आने लग रही है। अगर लेंथ होती सिंगल तो l ही आता, पावर 2 नहीं आती। तो मेरा कहने का ये मतलब है बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला में क्या चीज बताने लग रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस चीज के ऊपर, कितनी पावर के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है, किस पे नहीं कर रही। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूं कि अगर मैं कहूं बेटा कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है? वॉल्यूम का। किसका निकालना है? वॉल्यूम का। तो आप क्या बोलोगे? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। देखो ध्यान से, जब मैं वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा हूं आपसे, क्या पूछा मैंने? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? उसका फॉर्मूला लिखा। उसके बाद लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? l। ब्रेथ के लिए भी किसका यूज करेंगे? l का। हाइट के लिए भी किसका यूज करेंगे? l का। ये बात समझ आती है? हाइट के लिए भी किसका यूज करेंगे? l का। 1 2 3 मतलब 1 1 1 कितनी बन गई? जब हमें पता मल्टीप्लाई करते हैं और बेस कैसा होता है सेम, तो पावर क्या हो जाती है आपस में? ऐड। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? l की 3। ये आगे डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये कैसा है? गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? जब तक आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे। स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगानी है। जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे ना, तो क्या बन जाएगा? m0 l3 t0। ये हमारे पास क्या बनेगा? डायमेंशन फॉर्मूला। किसका बन गया? वॉल्यूम का। क्लियर है? आपकी मर्जी, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे l की 3 करके लिख दो। अब आपको समझ आता है, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है ना तो मास पे डिपेंड कर रही, ना टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ के ऊपर। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ये हमें बेटा कौन बताता है? डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल। अब एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, क्या अब एक चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो उस केस के अंदर आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं कहूं स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, ट्राई करो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप क्या बोले? सर स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस बाय में टाइम। क्लियर है बात? ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय में टाइम। अब लिखते हैं हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम क्या लिखते हैं इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? स्पीड का। डिस्टेंस है क्या? तो आप क्या बोले? सर एक टाइप की लेंथ ही है तो लेंथ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए किसका यूज करेंगे? l का। बाय में टाइम। टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूले में किसका यूज किया जाता है? t का। तो हमने किसका यूज किया? t का। क्लियर है? इसकी पावर कितनी? 1। इसकी पावर भी कितनी? 1। t को जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है ना, कोई भी चीज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाए तो उस केस के अंदर जो उनकी पावर होती है उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज। क्लियर है? वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है? हम डिनोमिनेटर से टाइम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर है कितनी? 1। ऊपर जाके क्या बन जाएगी? -1। तो क्या बन जाएगा बेटा ये डायमेंशन फॉर्मूला? l1 t की पावर -1। m है इसके अंदर? नहीं है, तो m की 0। ये बात समझ आती है? ये किसका आ गया डायमेंशन फॉर्मूला? किसका? स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा। क्लियर है बात? समझ आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। एक और मैं आपको करवा देता हूं बेटा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ना आपके पास
फॉर्मूले भेज दूंगा, डायमेंशन फॉर्मूले, जिसमें आपको दिक्कत है वो मेरे से पूछ लेना। क्लियर है बात? आज ये करवा के उसके बाद टेस्ट लूंगा मैं आपका एक 10 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ किसका, डायमेंशन फॉर्मूला होगा। क्लियर है? मैं 4-5 टॉपिक आपको दे दूंगा किस किस का टेस्ट है, जैसे पैरेलैक्स मेथड हो गया, सेकंड के अंदर फंडामेंटल, पहले 3 पार्ट का एक बार ले लूंगा और उसके बाद इस पार्ट का अलग से टेस्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही दूंगा बस। अगर मैं कहूं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, चलो छोड़ो, उससे पहले बताओ अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन का, किसका बताना है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या बोलोगे, या फिर छोड़ो, अभी हमने किसका निकाला, स्पीड का, चाहे मैं किसका कहूं, वेलोसिटी का, किसका कहूं, वेलोसिटी का। वेलोसिटी भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, तो इसका भी क्या बनेगा, m0 l1 t-1। क्लियर है बात? इसका भी क्या बन जाएगा, m0 l1 t-1, या फिर क्या लिखो, lt-1, ठीक है, या फिर क्या लिखो इसको, lt-1, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है l की पावर 1 अंडरस्टूड, अगर कुछ नहीं लिखा तो पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो कैसे भी लिखो, तीनों थी, ठीक है। पर इस चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर होने चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है। अब मैंने आपको वेलोसिटी का, स्पीड का, ये सारे के सारे फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो आराम से, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं कहता हूं मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा ना, टेंडेंसी टू डू मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, सॉरी फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब आपकी मर्जी है बेटा, क्या मर्जी है कि मास के लिए हम किसका यूज करते हैं, m का, मास के लिए किसका यूज करते हैं, m का। वेलोसिटी का आपको पता है फॉर्मूला ये रहा, क्या है, ये रहा। क्लियर है? तो वेलोसिटी का आप चाहे तो सेपरेट करके निकाले, अदरवाइज अगर आपको पता है तो डायरेक्ट वैल्यू यहां से पुट करते हैं। मास का क्या होता है, मास के लिए हम किसका यूज करते हैं, m की पावर 1। वेलोसिटी का क्या पढ़ा हमने, l की 1 t की -1। तो ये हमारे पास किसका आ गया, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई आपको पता है ना इस चीज का, किस चीज का, कि 1 को तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, पर -1 है वो जरूर लिखना बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, -1 है ना वो जरूर लिखना है। तो ये हमारा टॉपिक किसका था बेटा, डायमेंशन का। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है, बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा है, कि डायमेंशन फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, कैसे सबसे पहला काम किस चीज का, आपका फॉर्मूला लर्न करने का, जो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और दूसरा काम किस चीज का बेटा, आपका इसके डायमेंशन फॉर्मूले, फॉर्मूला और फॉर्मूला का डायमेंशन फॉर्मूला। चलो आज की वीडियो को ज्यादा लेंथी ना बनाते हो, मैं आज आपको एक टॉपिक और करवा दूं और उसके बाद इस बेटा ध्यान रखना है, 4th पार्ट स्टार्ट होगा। मैं शुरू से कह रहा हूं, यहां से हमारे सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बढ़िया वाले। तो एक 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जो डायमेंशन फॉर्मूला है ना उसके बेस के ऊपर जो क्वांटिटी है ना, कितने टाइप की है, 4 टाइप्स की। ठीक है, कितने टाइप की हैं, 4 टाइप्स की। 4 टाइप में सबसे पहली कौन सी है, ठीक है, सबसे पहली कौन सी है, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। उससे पहले बेटा मैं आपको 3-4 चीजें बता, 2 चीजें बता दूं, 2 चीजें बता देता हूं मैं आपको। किस चीज के बारे में बता दूं, क्या कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। क्लियर है, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल बताओ तो आप क्या बोलोगे, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसी है, कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है स्पीड लाइट की, तो कितना बोलोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान है, क्लियर है, क्या है कि कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट में कहूं वैक्यूम के अंदर तो आप बोलोगे सर इतनी ही रहेगी, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। अब उससे पहले मैं आपको 2 टर्म और बताऊं, क्या, एक होती है टर्म डायमेंशनल और दूसरी होती है डायमेंशनलेस। डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। डायमेंशनल का क्या मतलब है बेटा, वो क्वांटिटी जिनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल। क्लियर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एरिया, तो आप बोलोगे लेंथ इनटू ब्रेथ और l की 2। ये बात समझ आती है, l की 2। तो ये हमारे पास क्या गया, डायमेंशन आ गई।
डायमेंशन है, ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनल क्वांटिटी है। दूसरी क्वांटिटी है बेटा डायमेंशन लेस। लेस का मतलब क्या है? जिसकी डायमेंशन ना हो, जिसकी डायमेंशन ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? स्ट्रेन की। किसकी बात करूं? स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेन 7th यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको ध्यान रखना डायमेंशन लेस। लेस का मतलब जिसकी डायमेंशन ना हो। फॉर एग्जांपल स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन डायमेंशनल बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर है? चेंज इन, या फिर अगर मैं सिंपल बना देता हूं फिलहाल आपके लिए, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये क्या थी? च्युइंगम थी। ये क्या थी? च्युइंगम। वैसे एग्जांपल में बेटा सॉलिड का लिया जाता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, खाली च्युइंगम का तो 7th यूनिट के अंदर बताऊंगा अच्छे से। ये च्युइंगम थी, इसकी लेंथ कितनी थी बेटा? सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर। कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। आपने इस च्युइंगम को पकड़ के खींच दिया। जब खींचा तो आप क्या देखने लग रहे हो कि ये च्युइंगम कितनी बन गई? 5 से 6 सेंटीमीटर। कितनी बन गई है? 5 से 6 सेंटीमीटर बन गई। च्युइंगम थी 5 की और कितनी बन गई? 6 की बन गई। तो हम पूछेंगे स्ट्रेन कितना आ गया इसके अंदर? कितना स्ट्रेन? स्ट्रेन की वैल्यू जब हम बात करेंगे तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। कितना आ गया लेंथ में चेंज? 1 सेंटीमीटर का। कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या इस क्वांटिटी की डायमेंशन है? जब इसका यूनिटी, जब इसकी यूनिटी नहीं बढ़ी तो इसकी डायमेंशन भी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस। क्यों बोला डायमेंशन लेस? क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। तो ये तो खाली क्या टर्म बन गई? कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई। कैसी क्वांटिटी बन गई? कांस्टेंट। चलो इससे भी एग्जांपल अगर मैं कहूं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय में रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ये होता थीटा। थीटा एंगल की बात करते हो। लेंथ ऑफ आर्क आप बोले 3 सेंटीमीटर। मैं बोला लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर मैं थीटा, नीचे क्या है? रेडियस। रेडियस कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसिल। तो कैसी टर्म बन गई है हमारी? सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई। बात समझ आती है? कैसी बन गई है? कांस्टेंट। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? डायमेंशनल, जब भी मैं बोलूंगा ना डायमेंशनल है, इसकी डायमेंशन है, तो आपके माइंड के अंदर एक चीज क्लिक करेगी, क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। मैं कह रहा हूं डायमेंशन लेस है, तो आप क्या बोलोगे? इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बन सकता। इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बन सकता। भाई पता है ना आपको, डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए हमें लेंथ ब्रेथ दोनों की जरूरत थी, जब तो हमने लिखा L/2। यहां कहीं आपको लेंथ ब्रेथ टाइम दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। आप बता रहे ना क्या होगी? लेंथ थी पर दोनों कैंसिल होगी, तो हमारे पास है ही नहीं लेंथ। यहां भी क्या थी? कैंसिल होगी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए। तो पहली आपको कौन सी टर्म याद रखनी है? डायमेंशनल। सेकंड कौन सी याद रखनी है? डायमेंशन लेस। क्लियर है? डायमेंशन लेस जिनकी डायमेंशन ना बढ़े। क्लियर है? जिनकी डायमेंशन ना बढ़े। MV0, LV0, TB0 कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है? तो उनको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस बोलेंगे। कर दूं बेटा? तो पहली कौन सी बताई मैंने? डायमेंशनल। सेकंड वन इज डायमेंशन लेस। ओके। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी आ गई? एक होती है कांस्टेंट और दूसरी होती है वेरिएबल। एक क्या होती है? कांस्टेंट। एक क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज। जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए। क्लियर है बात? वही वैरी कर जाए, चेंज हो जाए। उसके बाद अगली टर्म कौन सी है? कांस्टेंट। अगली टर्म कौन सी है? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 1 2 3 4, ये काउंटिंग है, इनकी वैल्यू चेंज करो ना। अगर मैंने 4 बोल दिया तो 4 का मतलब तो 4 ही रहेगा। ये बात समझ आती है? या फिर अगर मैं बात कहूं पाई, ये पाई वगैरह है, पाई की वैल्यू क्या चेंज हो सकती है? आप बोलोगे नहीं, पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। तो जिनकी वैल्यू चेंज ना हो उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने कितनी क्वांटिटी पढ़ी है बेटा? मैंने आपको 4 टर्म्स बताई हैं। मैंने क्या बताई है? 4 टर्म। ये टर्म मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले कौन सी है? डायमेंशनल। डायमेंशनल आते हैं आपके माइंड के अंदर क्या क्लिक करेगा? इसका डायमेंशन होगा।
इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। दूसरी डायमेंशन लेस का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बनेगा। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होगी। क्लियर है? ये क्वांटिटी मैंने क्यों बताई है? ये क्वांटिटी समझाने के लिए। अब आपको इनके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत की चीज नहीं होगी। इस वीडियो को कर रहा हूं मैं अभी खत्म। अभी साथ के साथ आपकी दूसरी वीडियो बना रहा हूं, पर अभी मैं इस फर्स्ट वीडियो के बाद बेटा ध्यान से सुन लो, मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये डायमेंशन फॉर्मूले बोलूंगा कितने लर्न करने हैं आपको। ओके, उसके बाद कल आप बैठ के ये काम करना, मैं आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सेंड कर दूंगा, जो डाउट हो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद मैं आपकी सेकंड कर दूंगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 वीडियो तो हम जरूर करेंगे संडे तक। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।